दोस्तों मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, शिवानंद द्विवेदी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑथर, इनकी किताब अमित शाह के भाषणों पे इस वक्त बेस्ट सेलर है। इस संजीव उनियाल, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और मानव जायसवाल, टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में, जिसको नया भारत देखता है फोन पे, आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छी और गर्मागर्मी वाली बहस होगी। तू ही जनता उस मोड में आप आ गए थे, पर मानव अपने हार्ट बीट को चेक कर रहे। मानव, दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं आपकी इस भाषण के बाद में? मेरे को कुछ, आप आराम से, सब कुछ ठीक है, दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही है? अनुव्रतो मंडल अंदर जा चुके हैं, पार्था चैटर्जी अंदर जा चुके हैं, कोई और बड़ा नेता क्या बंगाल से अंदर जा सकता है, इसीलिए आप चिंतित हैं? कोई बहुत बड़ा सभी को मेरा नमस्कार है प्रदीप जी, और आपके माध्यम से पूरे देश को 75वें साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रीडम बर्थ राइट नहीं है, इसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया था और ये संघर्ष वापस से शुरू हो गया है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने बताया ना कि भाई बहुत उदारता जो लोग दिखाते हैं वगैरह वगैरह, और अभी शुरू हो गया है, ये हर साल उनका एक तो चलता है, लेकिन हमको ये पता है और पूरे देश को पता है कि वो जो ईडी और सीबीआई वाली जो है कांड, वो बीजेपी की तरफ नहीं रुख करेगी। बीजेपी के जो नेतागण है वो बताते कि भाई बहुत स्वच्छ है, शुभेंदु अधिकारी स्वच्छता के प्रतिबिंब है, हेमंत बिश्व शर्मा स्वच्छता का परिकाष्ठा है, शिवराज सिंह चौहान 150 लोगों को मार के भाई सबसे बड़े मामा है कंस। आपके सामने निरंतर आप लोग बताते परिवारवाद, ये परिवारवाद से आप बोलते, कभी कभी आपको अनुराग ठाकुर जी का चेहरा तो दिख ही जाता होगा, नहीं दिखता होगा तो आजकल पीयूष गोयल जी आते हैं, उनका चेहरा तो दिखता ही होगा। अरे सर, आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो बीसीसीआई के भाई आपको पता है, नाम बताना पड़ेगा, दिख जाता होगा, वो भी एक शाह है, शाह है, मैंने शानो शाह, शहनशाह। मेरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मानव, सुन लीजिए, आपकी हार्टबीट बढ़ गई है थोड़ी सी। ममता बनर्जी के सेना है, ममता बनर्जी किसी से नहीं डरती है, पर पूरे पार्थो एकमात्र, सुनिए सर, क्षमता है जेल करिए, भोपू मत बजाइए। ये जो भोपू बस्ती है ना बीजेपी की, ये बंद करिए। ये पार्था के पास से, पार्था के पास से कुछ ज्यादा ही पैसा मिल गया था। आप थोड़ा सा फ्रंट फुट पे भी बैटिंग मत करिए। पर संजीव उनियाल, सुनिए, संजीव उनियाल, मैं वापस से आऊंगा। देखिए, ललित मोदी पिछले कालखंड में, आ रहा हूं मानव, आप ही रहिए। संजीव उनियाल, तुहिन सिन्हा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, धर्मेंद्र यादव के पास आ रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे मानव मेरे दोस्त, सुनो। ललित मोदी पिछले कालखंड में 500 करोड़ से ज्यादा लेकर भागा। संजय भंडारी जो है उस पर छापे हुए, वो भी भागा। ये दीपक तलवार जो था, वो भी कई केसेस में 10,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर आरोप। विजय माल्या के ऊपर आरोप, विजय माल्या भागा हुआ है, नीरव मोदी भागा हुआ है, मेहुल चौकसी भागा हुआ है, इनकी संपत्तियां जब्त हो रही है। तो संजीव उनियाल, मैं पूछ रहा हूं वापस से, क्या कोई काले कपड़े वाले पकड़े जाएंगे? क्या इसका प्रधानमंत्री इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री बस इस एक वन ऑफ द भाषण की बात कर रहे हैं, या बंगाल में कोई बहुत बड़ी भ्रष्टाचार पे इससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, जहां 50 करोड़ काला पैसा मिला, उससे ज्यादा काला पैसा मिलेगा शायद? मानव आज इसीलिए इतने विचलित दिख रहे हैं मुझे। संजीव और मानव, पहले संजीव उनियाल, फिर मानव, आप रिबट करिएगा। प्रदीप जी, मैं सिर्फ आज ये जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी बोले, तो मुझे लगता है धन्य अस्मि भारतत्वेन, धन्य हूं मैं। आज करोड़ों लोग कह रहे थे कि मैं भारतीय हूं, जब इस तरह के प्रधानमंत्री जड़ों से जुड़े हुए जब आते हैं और इस तरह के भाषण देते हैं। 2014 में स्वच्छता की बात करते हैं तो पूरे देश में स्वच्छता फैल जाती है। 15 में स्टार्टअप की बात करते हैं तो 50, 150, 200, 5,000 यूनिकॉर्न पैदा हो जाते हैं। 2016 में स्वराज्य की बात करते हैं तो स्वराज्य के लिए नया हो जाता है, और उसके बाद न्यू इंडिया की बात करते हैं, और आपको टैक्स रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, और इसी तरह जम्मू कश्मीर 370 उठाने के। तो आज इन सबको, चोरों को डर लगने लगा है, और इनको डरना भी चाहिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब जेलों की चक्की में इनको आटा जो है वो काटना पड़ेगा, और साथ साथ एक ही जेल के साथ जवाब दे पड़ेगा। और मानव, आपको सीरियसली, मैं आपको कह रहा हूं, आपको प्रधानमंत्री की चेतावनी को सीरियसली लेना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। प्रधानमंत्री ने कहा देश को
स्टार्टअप इंडिया पे पहुंच जाइए। आप लोगों ने उस वक्त उसका मजाक बढ़ाया। देश के अंदर 61,400 मतलब 60,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है और एक ही वर्ष के अंदर 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप और हर जिले के अंदर एक स्टार्टअप खुल चुका है और ये चाइना को भी बीट करते हुए दिख रहा है। तो जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं ना मानव, वो करके दिखा देते हैं। तो आप अगर आप करप्ट नहीं है तो आप क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप इतने विचलित क्यों हो रहे मानव? समय दीजिए, हाँ, समय दीजिए। डर चक्की पीसने का तो डर नहीं है। डर किसको होता है? पीसेंगे सुनिए सुनिए, डर किसको होता है? हंस रहे हैं ना, बिल्ली इनके allies थे, सब टाटा बाय बाय, टाटा खंबा नोचे। आज बहुत खुश है लोग। ये जो बात कर रहे बोले हैं प्रधानमंत्री, विश्वास जगह है। लोगों ने अपने आप को धन्य माना भारतीय होने के लिए। चक्की पीसने की तैयारी कर लीजिए, आप लोग अपनी चक्की पीसने की तैयारी कर लीजिए भाई साहब। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती की और भी इन 4 लाइन को जीने वाले हैं ये व्यक्ति। छोड़कर आए हैं वंशवाद की राजनीति कर देंगे। हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ है कि आरएसएस में झंडा चल रहा है। गुरु की तो सुन लीजिए, आप लोग जो राजनीति कौन अब देखिए वो दिन दूर नहीं है कि आपका एक एक पैसा 50 करोड़ अभी तक जब्त हो चुका है। क्यों गड़बड़ा रहे हो? एक सेकंड रुक जाइए। मानव जानते मेरी बात सुनिए, आपको बंगाल की मेरी बात सुनिए। मानव मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया, तो इनसे इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी जी जब भी दिल्ली आती है तो विपक्ष की यूनिटी की बात करती है, चूर चूर की बात करती है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चुपचाप ममता बनर्जी जी दिल्ली से क्यों चली गई? कोई विपक्ष एकता की बात क्यों नहीं की? कुछ डर है मानव आपकी पार्टी के पूरे खेमे के अंदर, जब से अनुव्रतो मंडल जेल के अंदर जा चुके हैं और पार्थ चैटर्जी पकड़े जा चुके हैं? क्या ऐसा डर है कि कोई बड़े नेता का नाम ले लिया जाएगा? डर दिख रहा है मानव। मानव संजीव उनियाल मानव को बोलने दीजिए। मानव ममता, ये जो बीजेपी के जितने डमरू है वो बजेंगे जोर से, लेकिन होगा कुछ नहीं, अंदर में सब खोखला है। मैं इन लोगों को बोल देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी है, सुनिए, ममता बनर्जी वो त्रिशूल है जिससे हर इंसान को परिवारवाद है उसको डरना चाहिए। हमारी पार्टी का जीरो टॉलरेंस अंदर जाने की तैयारी है। अब देखिए फिर भोपू बजा रहे कर रहे हो सर, भोपू बजाते रहिए, डमरू बजाते रहिए, नाचने की प्रैक्टिस कर लो भैया। जिसको नाच रहा है वो नाच रहा है, तो बहुत खुश है। नाच रहा है वो नाच रहा है। प्रधानमंत्री जी की बातचीत के बाद लाल किले से लोग बहुत खुश हैं, करोड़ों लोग जश्न मना रहे हैं। एक नया उत्साह है, नई चेतना है। तुहिन सिन्हा ये कह रहे हैं, मानव कह रहे हैं, तुहिन सिन्हा और धर्मेंद्र यादव, उसके बाद शिवानंद द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। तुहिन सिन्हा मानव कह रहे हैं आप लोग बस कहते रहेंगे करेंगे कुछ नहीं, ऐसा मानव कह रहे हैं। देखिए तुहिन सिन्हा, घमंड हर नेता का जो भ्रष्टाचारी होता है वो टूट जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। मानव मुझे पता है कि आपको एंकरिंग अच्छी लगती है, मेरे को थोड़ा सा अभी के लिए एंकरिंग करने दीजिए। थैंक यू। अरे सर बात नहीं करने दे प्रदीप जी, मुझे बात कहां करने को मिला, टोकते चलेगा, हमको दीजिए। अरे आ रहा हूं मैं आपके पास ना, तुहिन सिन्हा को दिखाइए। अरे मैं फ्लो में हूं, मुझे 20 सेकंड दीजिए। अच्छा चलिए 20 सेकंड देता हूं, बोलिए 20 सेकंड। तुहिन आ रहा हूं, 1 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ बोल दीजिए। मैं आप सभी के सामने पूरे देश को यह अवगत कराना चाहता हूं कि ममता बनर्जी वो आग है जिसने वामपंथियों को उखाड़ के फेंका था। हर एक हड्डी उसकी टूटी हुई है और उसने कभी उफ तक नहीं की। जब एक बेटी घर में जन्म लेती है ना तो बोलती है माँ, और वो चाहती है कि हर बेटी जो जन्म ले वो ममता बनर्जी जैसे अग्नि रहे, अग्निपुत्री हो। ये क्या सिखाएंगे? आज जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो अब आपको मैंने 20 सेकंड दिए। एकमात्र नेत्री नहीं अब मानव आपको मैंने रिस्पेक्ट, देखिए मानव मैं बहुत कम लोगों को इतना समय देता हूं। अब आप प्रवचन, मानव रुक जाइए। अब आप वो क्लिप काट दीजिएगा और अपने आगे ऊपर भेज दीजिएगा, रिलैक्स करिए। आप मेरे को पता है आपने क्यों बोला था। तुहिन सिन्हा मेरी बात सुनिए, हर भ्रष्टाचारी नेता का तुहिन सिन्हा घमंड खत्म होता है। लालू प्रसाद यादव एक समय में जननायक के रूप में जाने जाते थे बिहार में। 1990s से केस चला, 2013 के अंदर कन्विक्ट हुए और जेल की सलाखों के पीछे। तो मैं कह रहा हूं तुहिन वापस से, क्या कोई काले शर्ट पहने हुए नेता को भी दिक्कत होगी कि इससे बातें खोखली होंगी आपकी? शिवानंद आ रहा हूं। देखिए इस वक्त प्रदीप जी जैसा कि मैं देख रहा हूं टीएमसी के नेता जो हैं सबसे आगे हैं जेल जाने की कतार में, क्योंकि अभी आपको पता होगा कुछ 19 नेता टीएमसी के नेता के नाम आए हैं और हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि इनकी प्रॉपर्टीज की जांच हो।
कुछ के उनमें प्रॉपर्टीज लगभग 20 गुना जो है पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। तो ये तोलाबाजी इंडस्ट्री जो टीएमसी चला रही थी, आज उसका पर्दाफाश हो रहा है। ये कहते रहेंगे ममता जी की हिम्मत के बारे में, लेकिन हिम्मत से बड़ा जो है कानून है इस देश में, जिसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से टीएमसी का नंबर आगे। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूं कि ज्यादातर इस वक्त विपक्षी पार्टियां जो हैं, जेएमएम हो जाए या फिर वो जो उद्धव जी की शिवसेना है वो हो जाए या समाजवादी पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो शायद जब ये जेल जाएंगे, ये तो ईडी का काम है कि वो केसेस को इन्वेस्टिगेट करे और केसेस जो है कैसे आते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आता है तो सब शायद एक साथ जो है वहां पर होंगे। कोई, मैं कह रहा हूं मानव, आप बात तुहिन की बात को आप सीरियसली लीजिए। मानव मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मानव रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। अब आप तो प्रधानमंत्री की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। नहीं, ये तो ऐसे ही हंसे थे बंगाल चुनाव के बाद भी, 2-3 उम्र के बाद हंसे थे, उनको लगे था कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में मानव कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्ट पोल वायलेंस में आपको करारा तमाचा दिया वर्डिक्ट में। उसके बाद आप हंसे थे, आपको लगा था पार्थ चैटर्जी को कुछ नहीं होगा, करोड़ों रुपए कैश उनके एड के पास से मिले। आपको लगा आपका वो केशोदा को कोई छू नहीं सकता, वो केशोदा को जाके सीबीआई ने पकड़ लिया। थोड़ा जमीन पे आ जाइए, जमीन पे आ जाइए, जमीन पे आ जाइए, जमीन पे आ जाइए, जमीन पे आ जाइए मेरे दोस्त, जमीन पे आ जाइए। प्रदीप जी, आप जमीन पे आने की बात कर रहे हैं, जमीन से नीचे जाने वाले हैं। अरे सर सुनिए, कब्र में डालेंगे क्या? मानव 10 सेकंड। मानव देखो, आज मानव आज आप बौखलाए हुए हो। मानव आज आप बौखलाए हुए हो। मानव मुझे बताओ, मानव मैं आपसे कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव को भी लगता था एक तरफ की वो जननायक है तो उनसे कानून कैच नहीं करेगा। मैं आपको वापस से आगाह कर रहा हूं। सुनिए, जो भी गलत है, हमारी नेत्री का तो स्टैंड है, बढ़ चढ़ के उसने बोला है। हमने 6 दिन नहीं दिए, सारे जगह से बर्खास्त किया कि भैया अब आपको प्रूव करना होगा, कानून पे हमारा भरोसा है। कानून पे बीजेपी भरोसा करती है क्या? 150 लोग ऊपर मारे गए शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ, व्यापम स्कैम राजस्थान में, कोयला स्कैम, आज आपके पूरे देश में ड्रग्स आ रहा है। पहुंची क्या ईडी अदानी ऑफिस? पहुंची क्या? नहीं पहुंच सकी। सुनिए सर, हम उस नेत्री के सेना है ना, हम लोग किसी से नहीं डरते सर। अरे आप अगर किसी से नहीं डरते, पार्थो चैटर्जी में प्रूफ करने को रह क्या गया? शिवानंद द्विवेदी और धर्मेंद्र यादव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, पार्थो ने बोला उसने खुद ने नहीं किया, कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है। अर्पिता भी कह रही है कि उसने खुद नहीं, बड़े बड़े लोग आते थे। इसमें और क्या प्रूफ करना है वो हो जाएगा। अब मैं आगे अपने डिबेट को नेक्स्ट पॉइंट पे लाना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए, धर्मेंद्र यादव आपके पास आना चाहता हूं, शिवानंद द्विवेदी के पास। धर्मेंद्र यादव मेरी बात ध्यान से सुनिए, कि इस बयान का स्वागत तो करिए। ये बात तो सही है, स्वागत भी नहीं कर रहे। ये बात तो सही है, क्यों नहीं स्वागत कर रहे हैं? आप तो इस बयान के खिलाफ खड़े हो गए। 19 में स्वागत कर लिया, आप तो फिर क्या स्वागत कराएंगे? अरे कब स्वागत किया आपने? कराएंगे? अरे कुछ कार्रवाई भी होगी या स्वागत में जीवन निकाल जाएगा? कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा जाता है। आप कैसे स्वागत करते हैं? ऐसे स्वागत करते हैं कि जब ईडी पूछताछ के लिए नेशनल हेराल्ड में 14 में क्या हुआ था? 14 में लड़ाई नहीं थी, 14 में अधूरी लड़ाई थी, 19 में अधूरी लड़ाई थी। स्वागत करते हैं क्या? नहीं, ऐसे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में स्वागत करेंगे। पार्थ चैटर्जी के घर केस मिलता है, उस पर स्वागत करती है क्या तृणमूल कांग्रेस? अनुव्रत जाता है, उसका स्वागत करती है क्या तृणमूल? एक समय होता है। आप बताइए कि क्या सामूहिक लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है? आप खुलेआम डिबेट में बोलिए, आप खुलेआम डिबेट में बोलिए कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के इस बयान का समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। सरकार में आज मौका है इस डिबेट में बोलिए। आज इस टीवी डिबेट में आप खुलेआम तौर पर स्वीकार करिए, शोर मत मचाइए। आज के इस बयान में आप एक बार बोलिए कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में समाजवादी पार्टी कहना चाहता हूं कि तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार नहीं। मानव पेन ऊपर हिलाइए मत, स्वागत करिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। जैसे महात्मा गांधी ने एक बार लड़ाई की बात की थी और पूरा देश साथ आ गया था, ऐसे आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इस लड़ाई के साथ में है। तो आप क्यों नहीं साथ में आना चाहते? सुनिए, क्योंकि आपको डर है कि और कितने पार्था है। आ रहा हूं तुहिन आपके पास, संजीव उनियाल आपके पास भी आ रहा हूं। और कितने पार्था है इसका डर है, और कितनी अर्पिता है जिसका डर है, और कितने अनुव्रत है इसका डर है। स्वागत करिए दोनों।
हमारे पास एक कवच है, उसका नाम है ममता बनर्जी, ठीक है। वो कवच करण के पास भी नहीं थी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आज मैंने मोदी जी के 8 साल के जितने भी उन्होंने भाषण दिए हैं उसमें मैंने एक फोटो दिया है, क्लिप है, सब देखिए इसे। मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, देख रहा है, फोटो दिख रहा है आपको? अच्छे दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या दिक्कत है इसमें साफे में आपको? नहीं दिखे, आप देखिए तो कितनी पगड़ियां हैं सर, दिख रहा है आपको? तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? अरे नहीं, पगड़ी देखिए, पगड़ी। तो क्या दिक्कत है? 9 सालों बाद, आज इतने साल से है, 9 बार, आज पहली बार तिरंगा का पगड़ी है। यह है शक्ति तिरंगा की, यह शक्ति है तिरंगा की जो आरएसएस का तिरंगा के शक्ति पे डिबेट हो रही है। पूछिए ना, स्वागत करते हैं आज प्रधानमंत्री के बयान का। स्वागत करिए, आपको स्वागत करना पड़ रहा है क्योंकि आप देश को एक रंग, लेकिन आप नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के इस बयान का कम से कम ऊपर के मन से स्वागत कर दो भाई। फिर भोपू चालू हो गया। अब मैं फिर से बोलता हूं, भोपू मत चालू करिए, समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, क्या तकलीफ है? अब सुनिए, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, 50-50 रुपया कटिंग करके पोलिएस्टर के लिए, पोलिएस्टर के थान से निकाल के झंडा दे रहे हैं, जो घोटाला आप कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। घोटाला तो अयोध्या में चल रहा है, एमएलए एक्स एमएलए घोटाला पहुंचेगा नहीं। प्रदीप भाई, के पास आने वाला, प्रदीप भाई 10 सेकंड में कहूंगा। चलिए स्वागत नहीं कर पा रहे हैं मानव जायसवाल जी, यही बोल दे इस टीवी डिबेट में कि अनुव्रत मंडल और पार्थो चटर्जी ईमानदार लोग हैं, साफ छवि के लोग हैं और मोदी उनको फंसा रहे हैं। कम से कम यही बोल दो, कुछ तो बोलिए। सुनिए, अब क्षमता है तो सुनिए। हमारी नेत्री ने एक बात बोला है, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स कवर। तभी 50 करोड़ रुपए अर्पिता के पास से मिल गए। हे भगवान, 0 टॉलरेंस बोलने पे 50 करोड़ रुपए मिल गए। अगर 0 टॉलरेंस नहीं बोला होता तो क्या क्या मिलता? जेल में डालिए। और सुनिए, ये बेल वाला भोंपू में चलाइएगा क्योंकि आप लोग का बहुत सुंदर सा तरीका है, दोगला नीति, चरित्र। ममता बनर्जी जी ने जिस हिसाब से अपनी राजनीति करी है और जमीन से उठी है उसकी मैं इज्जत करता हूं, पर ये हास्यात्मक बात है तुहीन। सुनिए, तुहीन ये हास्यात्मक बात है, तुहीन ये हास्यात्मक बात है कि 0 टॉलरेंस बोलने के बाद अगर 50 करोड़ रुपए का पैसा मिल रहा है, करिए, जब 0 टॉलरेंस नहीं बोला होता तो क्या क्या नहीं मिलता? नहीं कर सकते, सपना दिखाया है मोदी जी ने पूरे देश को। प्रदीप जी, मैंने आपके कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट किया है कि वो जरा जूम करे स्क्रीन। कर दिया हमने जूम। मैंने एक रिक्वेस्ट, जूम है, देखिए 19 लोग हैं टीएमसी के, शक्ल देखिए, सबकी तस्वीरें देखिए, 19 लोग हैं। अनुव्रता और पार्था तो शुरुआत है, अभी 19 लोग और हैं जिनके पास जो धन है, जो आय है, वो उनकी नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से बहुत ज्यादा है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ममता बनर्जी की ताकत, ममता बनर्जी की साहस की बात मत कीजिए, उनकी नैतिकता की बात कीजिए आज। और अफसोस की बात है कि उनमें नैतिकता नहीं है अगर वो इन 19 लोगों का साथ दे रही है। विपक्ष को आज देखिए, प्रदीप जी आज एक बड़ी बात कह रहा हूं, आप 20 सेकंड और दीजिए, रुकिए, शांत रखिए, आप बहुत देर से बकबक कर रहे हैं। प्रदीप जी, मुझे तो 20 सेकंड और दीजिए। दोस्तों, डिबेट कूपे ट्रेंड हो रही है। क्वीन को 10 सेकंड माना, उसके बाद आ रहे दोस्तों संजीव उनियाल के पास आने वाला हूं। ये डिबेट इस वक्त ट्रेंड हो रही है कू के ऊपर। क्वीन 10 सेकंड माना, 10 सेकंड बाद माना, 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड को बोलने दीजिए। आप जब बोले तो सुन रहे थे, 10 सेकंड। हाँ, क्वीन 10। देखिए, आज प्रदीप जी आपको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे 10 सेकंड ले रहा हूं। देखिए प्रदीप जी, आज जो है विपक्ष के एटीट्यूड में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आज वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्ट हैं, आप भी थोड़े बहुत हैं। देखिए, ये जो है बहुत बड़ा जो स्वीकार किया है प्रधानमंत्री की भाषण का। आप इंपैक्ट देखिए कि आज विपक्ष ने अपने काले हरकतों को, अपने काले करतूतों को लगभग स्वीकार कर लिया है। कहां से लाए इनको? विश्व गुरु है महाराज, बहुत बड़े लेखक है वो और बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। तुहीन झारखंड की गली गलियों में घूमते हैं वो। बौखलाए हुए लोगों से क्या जवाब देते हैं? संजीव उनियाल, मेरी बात सुनिए। नहीं, अब एक कंसर्न मेरी भी है।
मेरी एक कंसर्न है संजीव उनियाल और धर्मेंद्र यादव, शिवानंद द्विवेदी। अभी तक शिवानंद द्विवेदी आपके चैलेंज को किसी ने स्वीकारा नहीं है और किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मैं कह रहा हूं संजीव उनियाल, ये जो विपक्ष एक कंसर्न क्रेज करता है कि भाई जब भी भ्रष्टाचार की ईडी की लड़ाई होती है, सीबीआई ईडी की लड़ाई होती है, सीबीआई की लड़ाई होती है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के वहां से काला पैसा कैसे निकलता है। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है संजीव उनियाल, कि भाजपा को छोड़ के सबके पास काला पैसा है, या भाजपा के जो लीडर्स के पास काला पैसा है उधर ईडी या सीबीआई नहीं जाती। क्या पॉसिबिलिटी जो विपक्ष आरोप लगाती है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लैरिटी दे दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लैरिटी तो एक साथ क्लब करके कितना बढ़िया जजमेंट दिया है, उसमें क्लैरिटी से लिखा है ईडी बहुत सराहनीय काम कर रहा है, उसके बाद एम्पल पावर है, वो एफआईआर प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एविडेंस तो आ सकता है। अब देखिए, अब इनको चुप कराइए और मैं कहता हूं उनको बोलने दीजिए, तब से सुन रहे थे, फिर धर्मेंद्र यादव आपके पास पक्का रहो 15 सेकंड को। जब भी अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। ये 4 लाइनें कहने के बाद तो वो तिरंगा लगातार लहरा रहा है करोड़ों लोगों का। और देखिए तिरंगे की बात को, तिरंगे को कितने पावरफुल तरीके से ई रिक्शा से लेके मकानों से लेके सरकारी हट, एक अवार्ड में इस व्यक्ति के लिए उसमें कोई कॉम्प्लेन नहीं, पर मैं कह रहा हूं शिवानंद और धर्मेंद्र यादव, नहीं इसमें तिरंगे पे कोई है ही नहीं। जो ये हर घर तिरंगा कैंपेन है, मैं कहता हूं देश का बच्चा इसके साथ में, इसमें मैं पॉलिटिक्स देख